Hi, this is Khushbu with a new topic which is Euclid's geometry. So, Euclid's geometry. Euclid was a Greek mathematician. He was a Greek mathematician. Geometry word. Geometry में जो आपका जियो वर्ड है, जियो एंड मेट्री, ये दोनों अलग अलग है. बेसिकली ये ज्योमेट्री वर्ड ये आया है ग्रीक वर्ड से. ज्योमेट्री में जियो मीन्स अर्थ and metron means metron means measurement. That means measuring earth measuring earth. So basically जब इजिप्शियंस हुआ करते थे तब उनको ये प्रॉब्लम्स आती थी कि उनको अर्थ का मेजरमेंट करना है, लैंड मेजर करना है. सो वो इन प्लेन फिगर्स को, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड ऑल प्लेन फिगर्स को मेजर करने के लिए वो एरियाज का यूज करते थे. तो वहाँ ज्योमेट्री बहुत यूज होता था. तो पहले वो इससे प्लेन फिगर्स का एरिया फाइंड करते थे. लेटर ऑन उन्होंने रेक्टिलिनियर फिगर्स का एरिया फाइंड करना शुरू करा. और ऐसे करते करते इजिप्शियन से यही ज्योमेट्री पास ऑन हुई ग्रीक्स में. और सबसे द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन वाज यूक्लिड. फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड. सो लेटर ऑन कुछ और भी आए जो कि इजिप्शियंस थे, जैसे कि थेल्स एंड पाइथागोरस. उसके बाद वाज यूक्लिड. So, यूक्लिड ज्योमेट्री में इन्होंने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का यूज किया है. एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स. आपने ये टर्म्स पहले सुनी होगी बट माइट भी इनका मीनिंग ना पता हो. सो एक्सियम्स आर बेसिकली ऐसी चीजें जो कि मैथमेटिक्स में हर जगह एप्लीकेबल है, बट पोस्टुलेट्स मैथमेटिक्स में सिर्फ ज्योमेट्री पर एप्लीकेबल है और ये ओवरऑल मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल है. ये माइट भी आपको सुनने में लगे एक्सियम्स. जब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एक्सियम्स इसने यूज किए थे, वो एक्सियम्स आपको लगे कि बहुत नॉर्मल सी कॉमन सेंस की चीजें हमें ऑलरेडी पता है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो हर जगह एप्लीकेबल है, बट पोस्टुलेट्स सिर्फ ज्योमेट्री में. सो ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर मैथ्स, बट ये ओनली इन ज्योमेट्री. ये सिर्फ ज्योमेट्री में. सो यूक्लिड ने जिन एक्सियम्स का यूज किया था ये मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर जो एक्सियम्स और जो पोस्टुलेट्स यूज किए गए थे. सो एक्सियम्स जैसे कि द फर्स्ट एक्सियम वाज थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग. थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग are equal to one another. Are equal to one another. This was first postulate. मतलब अगर सेम चीजें आपस में इक्वल है, अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, जब ये दोनों ही बी के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स ए बी बी इक्वल टू सी. ये आप पढ़ चुके हैं, काफी बार यूज कर चुके हैं इस चीज को. So this was the first axiom. The things which are equal to the same thing are equal to one another. If equals are added to equals, if equals are added to equals, then the wholes are equal. Then the wholes are equal. Let's suppose आपके पास दो इक्वल चीजें हैं, ये वन और वन ही इक्वल. अगर इनके अंदर हम इक्वल चीज ऐड करें, यहाँ भी टू यहाँ भी टू, देन ऑब्वियसली 3 विल बी इक्वल टू 3. ये होल्स भी इक्वल ही आएंगे. सिमिलरली इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल चीज में से ही दोनों चीजें इक्वल, उनसे इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट होगी.
सपोजिंगली लेट्स सपोज अगर मेरी एज, अगर मैं दो बंदे किसी बंदों की बात करूं, एक की एज 15 है, एक की एज 15 है, दोनों 15 इयर्स की एज के हैं, अगर दोनों में से 5 इयर्स लेस करूं, देन अगेन जो रिमाइंडर्स आएंगे वो भी इक्वल होंगे 10 10। तो सिमिलरली यहाँ पर if equals are subtracted from equals, then the remainders will be equal. This is third postulate. I'm sorry, third axiom. Fourth is the whole is greater than the part. The whole is greater than part. That means अगर मैं अर्थ की बात करूं, क्या अर्थ यूनिवर्स का पार्ट है, और क्या यूनिवर्स अर्थ का पार्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक होल चीज, एक बड़ी चीज का पार्ट छोटी चीज हो सकती है, पर छोटी चीज बड़ी चीज का पार्ट नहीं। लेट्स सपोज इफ आई से कि दिल्ली इंडिया का पार्ट है, तो क्या इंडिया भी दिल्ली का पार्ट है? नहीं। दैट्स व्हाई वी से द होल, बड़े वाली चीज इज ग्रेटर, हमेशा बड़ी होगी देन द पार्ट। Then things which are double of the same thing, things which are double of the same thing are equal to one another, are equal to one another। एक ही चीज का हम डबल कर रहे हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ऐसी चीजें जो एक ही चीज का डबल करके आ रही है, तो वो चीजें आपस में भी इक्वल होंगी। Things which are half then things which are half of the same thing, एक ही चीज का हाफ है अगर, आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे। So ये है यूक्लिड्स के ये 6 postulates जो हम यूज कर रहे हैं। एंड देयर इज वन मोर postulate, things which coincide with one another are equal to one another। अगर एक ही चीज से coincide कर रही है तो वो चीजें आपस में भी इक्वल होंगी। Things which coincide with one another things which coincide with the same thing are equal to one another, are equal to one another। Let's suppose if I give an example, एक line segment है, ये है A, B, C। If I say कि AB plus BC करके हमारे पास AC आ रहा है, so obviously ये वाली चीज ये इक्वल क्यों है इसके, क्योंकि कोइंसाइड कर रही है। दिस प्लस दिस करूं मैं तो इस पे कोइंसाइड करेगी। अगर मैं AB के अंदर सिर्फ AB AC से कोइंसाइड नहीं कर सकती, AB प्लस BC करूंगी तो पूरे से कोइंसाइड करेगी। दैट्स व्हाई इट इज इक्वल। सो ये थे यूक्लिड्स के 7 एक्सियम्स। नाउ पोस्टुलेट्स।
postulates जो सिर्फ ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल है. फर्स्ट postulate is a straight line may be drawn from one point to other point. From one point to other point. हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सेकेंड postulate is a terminated line. A terminated line can be produced indefinitely. एक terminated line को हम indefinitely produce कर सकते हैं. Like this is a terminated line. Terminate हो चुकी है. इसको जितना मर्जी produce कर लीजिए. A circle can be drawn. एक circle आप draw कर सकते हैं. Can be drawn with any radius and any center. कोई भी center हो, कोई भी radius हो, circle draw हो सकता है. And any center. Fourth postulate: two right angles are equal to one another. Two right angles are equal to one another. दो right angles आपस में equal होंगे. Fifth postulate: if a straight line falls on two straight lines, अगर एक straight line दो straight line से fall कर दी है, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. So basically इस postulate का meaning क्या है? अगर ये दो आपकी straight lines हैं, lines are straight, parallel की बात नहीं है, सिर्फ straight line fall कर रही है. This is A, suppose this is P, Q, R, S, suppose this is 1, this is 2. Now you see, ये दोनों का sum, अगर आप देखें 180 से, तो इस साइड एंगल ज्यादा है, इस साइड छोटा है, ये भी छोटा है. इन दोनों का सम 180 से छोटा होगा, लेस देन टू राइट एंगल्स. दो राइट एंगल्स मीनिंग 180 डिग्री, 180 से छोटा होगा. सो डेफिनेटली ये लाइन कहीं ना कहीं जाके प्रोड्यूस होकर इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, बिकॉज 180 का मतलब होता है अगर ये 180 ही आता तो ये लाइन स्ट्रेट होती. स्ट्रेट होने का मतलब पैरेलल होती, कभी मीट कर नहीं पाती. पर ये छोटा होने की वजह से स्ट्रेट नहीं है, तो ये एक साइड पर आकर मीट कर ही जाएगी. सो ये थे 5 postulates of Euclid. So this was all, and do watch the next video for questions based on this chapter. Goodbye.